हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्रीमद्भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 42वें श्लोक का श्रवण किया। अर्थ श्लोक है, या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यत अस्ति इति वादिनः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसका एक एक लाइन का अर्थ हमें पता होना चाहिए। एक एक जो यहाँ पर शब्द है, क्या कह रहे हैं? पार्थ अर्थात हे पार्थ, ये अविपश्चित जो मूर्ख लोग, याम इमाम पुष्पितां वाचम मनोरम जो सभी अपात मनोरम परंतु परिणाम में विस्मय मधुपुष्पित वाक्य हैं। और क्या कह रहे हैं? प्रवदंती उन सब की अपेक्षा प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। ते वेद वाद रता वेद के अर्थवाद में रत, अन्यत न अस्ति अन्य ईश्वर तत्व नहीं, इति वादिन इस प्रकार कहने वाले हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं? आगे करना। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत हैं, वेदों में वर्णित अपात मनोरम और परिणाम में विस्मय अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं, वे स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं जानते हैं। न अन्यत अस्ति इति वादिन, वो कहते हैं अन्यत कुछ है ही नहीं, बस ये जो स्वर्ग की बात बताई गई है यही सब कुछ है। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है कि हाँ ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि स्वर्ग से बड़ी बड़ी वस्तु है नहीं? कोई प्रूफ दे सकता है इसका कि हाँ ज्यादातर लोगों को यही लगता है? इसका प्रूफ है जब कोई मर जाता है, जब उसकी क्रिया होती है ना, उसका एक वो हमारे वहां पंजाब में बोलते हैं भोग डालना। तो भोग डालने के समय क्या लिखा होता है? हमारे स्वर्गवासी पिताजी या हमारी स्वर्गवासी माताजी का जो रस्म पगड़ी है वो इतनी तारीख को है अमुक मंदिर में या वहां पर, ऐसे लिखा होता है ना। ज्यादातर यही लिखा होता है। गोलोकवासी या नित्य लीला प्रविष्ट कोई नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर संसार में कैसे लोग हैं, वो स्वर्ग के फल को ही बहुत बड़ा मानते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर जो गीता के शब्द है ना, वो परम वाक्य है। भगवान जो गीता में वाक्य कह रहे हैं उसमें कभी भी कुछ हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही बोल दिया या ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही है। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि वेद के अर्थवाद में रहते हैं लोग, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी कल एग्जाम्पल बताई थी कि वेद में जो है, वेद में बहुत सारे जो श्लोक हैं वो कर्म प्रतिपादक है, और ज्ञान और भक्ति प्रतिपादक जो श्लोक हैं, ज्ञान प्रतिपादक श्लोक भी ज्यादा हैं, भक्ति प्रतिपादक श्लोक बहुत कम है, भक्ति के रिलेटेड श्लोक। तो ऐसा क्यों है? कोई बताएगा? अमन प्रभु आप बताओगे कि वेद में ज्यादा जब बातें ज्ञान के भक्ति के पक्ष में ना होकर के कर्म के पक्ष में ही ज्यादा श्लोक क्यों दिए गए हैं? कर्म कांड का ही विस्तार क्यों है वेदों में? संजय प्रभु आप बताइए। हाँ जी, चलो हैंड रेज किया संजय प्रभु जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने बताया था ना, जैसे कि दुकानदार जो माल बिकता है वही ज्यादा रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसीलिए संसार है, संसार जो कहने मतलब ये कलयुग है ना, कलयुग के अंदर लोग कर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो भगवान जी ने उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर ज्यादा कर्म की व्याख्या की है। अच्छा, वेद में। अब एक बात तो आपने सही बताई कि जैसा ग्राहक होगा वैसा ही माल होगा, लेकिन आपने आगे जो कलयुग बताया कि कलयुग में ऐसे ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही ऐसे लोग हैं। ये वेद जो हैं ये चारों युगों में सेम ही रहते हैं। वेद सत्य हैं, नित्य हैं, वेद कभी चेंज नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, चारों युगों में वेद तो सेम है। तो चारों युगों में वेद सेम, अर्थात फिर चारों युगों में ही लोग कैसे हैं? वैसे वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो भगवान से अलग हुआ, जीवात्मा, वो कारण क्या था अलग होने का? मूल बात आ गई यहाँ पर बीच में। अब मनुष्य जीवात्मा का भगवान से अलग होने का कारण क्या था? भोग की इच्छा करना। हमने भोग की इच्छा की, इसीलिए तो अलग हुए। अब भोग करने आया है अर्थात कर्म करेगा, इसीलिए ज्यादा फैसिलिटी वही वाली दी गई, क्योंकि आया ही भोग करने हैं। इसीलिए उसको उसके बारे में ही बताया गया है वेद में। चाहे वो चारों युगों में कोई भी जीव हो, युग तो आते रहते हैं, जीवात्माएं तो वही हैं, जीवात्माएं थोड़ी चेंज होंगी। एक बार जीवात्माएं, जितनी जीवात्माओं का गठन हो गया संसार में, वो चाहे युग बदलते रहे, हम लोग थोड़ी मरते हैं, हम लोग तो नित्य हैं। जीवात्मा तो नित्य है, चाहे कोई भी युग हो।
भोग की प्रवृत्ति उसके अंदर है, क्योंकि भोग की प्रवृत्ति ना होती तो यहां आते ही ना, फिर तो भगवान के लोक में ही रहते, फिर तो वहां से हमारा पतन ही ना होता। हमारा वहां से पतन हुआ है, अर्थात हम जब से हमारा गठन हुआ तब से हम भगवान के पास है ही नहीं। पतन अर्थात कोई लोग कहते हैं कि हम भगवान के धाम में थे, फिर हमने कोई गलती करी, हम यहां आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान ने अपने धाम के विषय में बताया है कि यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम, जहां जाकर के वापसी नहीं होती वो मेरा धाम है। कल गुरुदेव का एक कोटेशन आया था, उसमें बड़ा सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान के धाम में जाकर जब वापसी नहीं होती तो फिर वहां से पतन कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहां माया का प्रवेश ही नहीं है, वहां भोग की वृत्ति नहीं है किसी की, सबकी सेवा की वृत्ति है, भगवान की सेवा की वृत्ति, इसीलिए वहां से कोई वापस नहीं आता। तो हम लोग जो अलग होकर के घूम रहे हैं यहाँ पर, यही सबसे बड़ा प्रूफ है जो यहाँ पर हम बैठे हैं कि हमने भोग की इच्छा करी। अब हमने जब भोग की इच्छा करी है तो उसका अरेंजमेंट तो भगवान को देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान जीव की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। अब भगवान ने भोग का अरेंजमेंट दिया, देना बनता है, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता है, तमेव माता तमेव पिताश्च तमेव बंधुश्च सखा तमेव, भगवान हमारे सखा हैं, हमारे माता पिता हैं, बंधु हैं, सब कुछ है हमारे भगवान। इसीलिए भगवान ने हमें यहां से बाहर निकालने का अरेंजमेंट भी दिया। हमने तो इच्छा की कि हम भोग करेंगे, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हमने इच्छा की भोग की, भगवान ने भोग का अरेंजमेंट भी दिया, सारा अरेंजमेंट भोग का है। लेकिन देने पर भी ऐसा भी अरेंजमेंट दिया कि कोई अगर सौभाग्यशाली ऐसा होगा जो निकलना चाहेगा इसमें से, इस झंझट से, उसके लिए भगवान ने वो वाले श्लोक भी दिए, वो वाला अरेंजमेंट भी दिया, स्वयं भी अवतार लेते हैं, शास्त्र भी देते हैं और सब कुछ करते हैं। और बद्ध जीव क्या है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, गलत अर्थात हमारा कोई संसारिक लॉस हो जाता है, और क्या, हम तो अपने आप को शरीर मान के बैठे, तो शरीर संबंधी लॉस को हम गलत मान लेते हैं, तो हम किसको दोष देते हैं, हम सब ईश्वर को दोष देते हैं, यद्यपि किया हुआ हमारा अपना है, कर्म हम स्वयं करते हैं, देते हैं दोष ईश्वर को। काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, गोस्वामी जी लिखते हैं, काल पर दोष देते हैं, समय अच्छा नहीं था, कर्म अच्छे नहीं थे, ईश्वर को दोष देते, अपने आप को कभी दोष नहीं देते, कर्म किसने किए, हमने तो किए। तो इसीलिए यहां पर यह जो बात है समझने वाली है कि वेद में जो अर्थवाद में रहते हैं, अर्थात वेद के अर्थवाद में रहते हैं, वो लोग कौन से हैं, जो वेद के इन वाक्यों पे ही मोहित रहते हैं, और ऐसे लोग ज्यादा होंगे ही होंगे। ये नहीं है कि ऐसे क्यों है, अरे ऐसे क्यों है का कारण क्या हुआ, वो ऐसा ही है क्योंकि वो आया ही जीव भोग करने हैं, इसीलिए उनको देना पड़ा हुआ ऐसा वाला। इसीलिए जो चतुर्थ नाम अपराध है ना, नाम अपराध 10 है, चतुर्थ नाम अपराध क्या है, श्रुति शास्त्र निंदा। कभी भी श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, वेद में जो कर्म प्रतिपादक वाक्य हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि वेद में तो ऐसे लिखा है तो मतलब वेद का खंडन करने लग गए। जो भी लिखा है वो सही लिखा है, वो उन लोगों के लिए लिखा है जो जैसे हैं। अब देखिए एक यहां पर प्रश्न है, अभी आपसे पूछते हैं कि जैसे हमारे यहां पर क्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे शास्त्र हैं, और हमारे शास्त्र में बहुत अरेंजमेंट है, 18 पुराण है, 6 पुराण तमोगुनी, 6 पुराण सतोगुनी, 6 पुराण रजोगुनी। अब इतना कुछ होने के कारण हम लोग क्या है, कंफ्यूज्ड हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। और एक तरफ है मुसलमान इत्यादि, उनका एक ही शास्त्र है कुरान, और उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। वो कहते हैं बस सबको अपने मजहब में ले आओ, अगर नहीं आता तो उसको काट मार कर दो, हाँ, ऐसा वाला उनका सिस्टम है। और एक ही अल्लाह है, तो एक ही सिस्टम ठीक है या जो हमारे है वो वाला ठीक है, बताओ कोई इसका उत्तर। जो हमारे तो इतना बड़ा कंसेप्ट, इतने देवी देवताओं का इतना कुछ है, वो वाला ठीक है या एक ही होना चाहिए, बस एक ही ईश्वर, बस एक ही है, बस वो उनको अल्लाह के बारे में पता है और कुछ नहीं है उनके बीच में, और कोई उसमें अदर पर्सन नहीं है। तो समझने सुनने में तो हाँ जी विकास प्रभु बताइए क्या ठीक है। तो जी एक नहीं होना चाहिए, ज्यादा कंसेप्ट होना चाहिए, जैसी वृत्ति होगी वैसा वैसा, जैसी बुद्धि होगी वैसा उसको स्टडी करवाई जाएगी। इसको और अच्छे से समझाइए, समझ नहीं आया किसी को। मतलब जैसे कर्मी है उनको वैसा ज्ञान देना होगा, जैसे भक्त है उसको वैसा ज्ञान देना होगा, तो उसके लिए वैसे वैसे शास्त्र बने हुए हैं, तो उनके पास तो एक ही स्टडी है। हाँ देखो इसमें एक और बात है, ये ऐसे बोलना है इसको कि प्रकृति जो है वो त्रिगुणमयी है। प्रकृति के कितने गुण हैं, 3 गुण है, कोई बताएगा कौन कौन से गुण है 3? तो ये सत्व रज और तमो, 3 गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। तो 3 गुण है, तो इसका अर्थात प्रकृति की 3 गुण है, इस माया जगत के माया के 3 गुण है, तो अर्थात मनुष्य भी 3 प्रकार के होंगे, सतोगुणी भी होंगे, तमोगुणी भी होंगे, रजोगुणी होंगे।
अब जो सतोगुणी मनुष्य है उसका कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करेगा, वो सत्व में स्थित है, इसीलिए सतोगुण में वो हमेशा अपने आचरण को किसी से झूठ नहीं बोलना, हाँ, किसी की निंदा ना करना, इस प्रकार के गुण उसके अंदर होंगे तो वो सतोगुणी है। रजोगुणी होता है जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, ये करना है, वो करना है, बढ़िया घर बनाना है, इसीलिए वो अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, वो रजोगुणी है। तमोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति झगड़ालू होता है, ईर्ष्यालु होता है, सारा दिन सोते रहना, आलस्य, क्रोध, निद्रा, भय, ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो ये 3 गुण है माया की। तो प्रकृति त्रिगुणमयी है, इसीलिए जीव भी तीन इस सृष्टि में जो जीव आए हैं, जीवात्माएं हैं, वो भी 3 गुणों से लिप्त होंगे। तो इसीलिए उनसे हम एक प्रकार का अरेंजमेंट कैसे दे सकते हैं उनको? ये तो थोपना हो गया, जैसे मुसलमानों में है खतना तो करना ही पड़ेगा, हमारे हिंदुओं में ऐसे नहीं है। सनातन में जैसा स्वभाव है उसके अनुसार ग्रंथ प्रदान किया, उसके अनुसार ग्रंथ दिया, और फिर उसको वहां से निकालने का तरीका भी है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति के लिए तमोगुणी ग्रंथ है, उसमें अनेक प्रकार के भूतों प्रेतों की उपासना का वर्णन है, होने पर भी वहां पर बाहर निकलने के भी श्लोक हैं। अर्थात वो व्यक्ति अपनी उस वृत्ति के द्वारा उसको आचरण करेगा शास्त्र के माध्यम से, और फिर शास्त्र उसको उस वृत्ति को कंट्रोल करके उसको तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण में लेके आएगा, रजोगुण से धीरे धीरे सतोगुण में लेके आएगा, फिर सतोगुण से निर्गुण में जाएगा, ऐसा वाला अरेंजमेंट। तो इसीलिए हम लोग सही हैं, वो लोग नहीं सही, क्योंकि हमारे पास तो सारा कुछ है। जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार की वृत्ति, वैसा अरेंजमेंट देना पड़ेगा। 3 प्रकार की प्रकृति है, 3 प्रकार का अरेंजमेंट। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त 4 प्रकार के लोग होते हैं हमेशा मनुष्य, कल हमने पढ़ा था, इसको नोट कर लो सारी चीजों को। तो इसीलिए 4 प्रकार के अरेंजमेंट देने पड़ेंगे शास्त्रों में। कर्मी के लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी, कर्मी क्योंकि ज्यादा है, हम लोग सारे कर्मी कौन होते हैं? जो भोग की वृत्ति रखते हैं, हृदय में भोग करने की इच्छा हुई इसीलिए संसार में, इसलिए 99.9% श्लोक किसमें है? कर्म प्रतिपादक श्लोक मिलेंगे ज्यादा, कि ये वाला यज्ञ करने से ये फल मिलेगा, ये वाला यज्ञ करने से ये फल मिलेगा, इस देवता की उपासना करोगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी, इस देवता की उपासना करोगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए लोग जब पंडितों के पास जाते हैं बोलते हैं भैया राहु तुम्हारा खराब है, जाकर शराब और सिगरेट की डिब्बियां वहां चढ़ा करके आओ, चौराहे पे रखे आना, ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं शास्त्र में। तो वो क्यों है? क्योंकि वैसे वाली प्रवृत्ति के लिए वैसा वाला अरेंजमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ बिल्कुल सही है। इसीलिए क्योंकि जो प्रकृति है मनुष्य की वो 3 प्रकार की, और लोग हैं कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त 4 प्रकार के व्यक्ति वाले। तो इसीलिए इतना अरेंजमेंट है। इसमें समझ में आ गया सारा? ये समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक हमको ये इतनी चीजें समझ में नहीं आएंगी, हम आगे कहीं शास्त्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे इन्हीं चीजों के आधार पर सारा शास्त्र चलता है, चाहे वो गीता है, चाहे वो भागवत जी हैं, चाहे वो रामचरितमानस है, रामायण है, कोई भी ग्रंथ आगे हम पढ़ेंगे उनमें इन्हीं बातों की व्याख्याएं आएंगी। अगर हमें कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त में भेद नहीं पता, उनकी प्रवृत्ति नहीं पता, कर्मी का क्या अधिकार है, ज्ञानी का क्या अधिकार है, योगी क्या है, भक्त क्या है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। कर्मी कैसे चेष्टा करता है, योगी कैसे चेष्टा करता है, अगर हमें यही नहीं पता तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना ही नहीं पता चलेगा कि हम कर्मी है क्या ज्ञानी है, और उसी के अनुसार तो हम चेष्टा करेंगे। तो इसीलिए ये हमें बहुत अच्छे से समझ आना जरूरी है। किसी को इसके विषय में कुछ थोड़ी सी भी जो है अगर अभी क्लियरिटी नहीं होगी तो आप कथा के बाद में भी पूछ सकते हैं अलग से, उसमें कोई दोष नहीं है। अब आगे यहाँ पर ये श्लोक तो एक तरह से हमारा हो गया कि यहाँ पर गुरुदेव ने कह दिया कि भैया वो व्यक्ति कैसे है, उनके हृदय में क्या है कि भोग की वासनाएं हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वेद में जो ऐसी कहा गया, वेद के वाक्यों को वो उन्हीं को अर्थवाद मान जो है करते हैं उसका, कि हाँ इतना कुछ तो कहा गया है, और इसके अतिरिक्त प्रजल्प करते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो इस तरह से यह बात हो गई। अब अगला श्लोक है, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अतएव कामात्म मान, काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले, स्वर्ग परा, स्वर्ग चाहने वाले, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म और कर्म फल देने वाली, भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन रूप, क्रिया विशेष बहुलाम, विविध क्रियाओं को वाचम प्रवदंती, प्रकृष्ट वाक्य कहते हैं। अर्थात जो जिन व्यक्तियों का हृदय में क्या आ गया है, कामना आ गई है संसार को भोगने की, वो कामना के द्वारा जो कलुषित चित्त वाले व्यक्ति हैं, स्वर्ग की कामना वाले जो सकाम पुरुष हैं, सकाम अर्थात जिनके हृदय में कामना है, निष्काम अर्थात जिसके अंदर में कोई कामना नहीं है, ऐसे जो सकाम पुरुष हैं
भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन रूप क्या करते हैं, जन्म तथा कर्म में बांधने वाली क्या करते हैं, विविध क्रियाओं को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। जितने भी ऐसी क्रियाएं जो वेद में वर्णन की गई हैं उन्हीं को वेद वाक्य कहते हैं। एक तरह से हमने एक जो अच्छे से इस श्लोक को समझा है ना, पहले 42 नंबर श्लोक को, तो 43, 44 और 45 श्लोक जो है ना वो इसी के बिहाफ पे है, वो समझ में आ गया बस हमको। ये आपको मुझे लग रहा है आ ही गया होगा कि क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान, उसी चीज को आगे बता रहे हैं कि भाई जिसका हृदय काम से कलुषित है वो क्या करेगा, बस उसी वाक्यों को जो वेद में कामना को पूर्ण करने वाले जैसे वाक्य लिखे हैं उन्हीं को वो प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। कि देखो वेद में तो लिखा है प्रकृष्ट था तो बढ़िया कि यही तो है, इसी को मानते हैं। वे किस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं उनके उत्तर में कहते हैं जन्म कर्म रूप फल को देने वाले भोग और ऐश्वर्य के उपास्य स्वरूप। भाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ, कितना सुंदर वर्णन, वाजपेयी यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ, तो इसको वे क्रिया समूह जिस प्रकार से विस्तृत हो वे उसका ही प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार से ये विस्तार होगा उसी की ही बात करेंगे बस, और कोई बात वो करेंगे नहीं, और कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती। अगली श्लोक में भी यही बात कह रहे हैं आगे, भोग ऐश्वर्य पर सत्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। दोबारा पढ़ेंगे श्लोक को, भोग ऐश्वर्य पर सत्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अब कहते ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भोग ऐश्वर्य पर सत्ता नाम, क्या पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं, अन्वय पढ़ते हैं, तया उन वाक्यों के द्वारा अपहृत चेतसाम जिनका चित्त हरण कर लिया गया है। अपहृत चेतसाम अर्थात चित्त हरण हो गया, अपहृत अर्थात हरण हो गया, जिनका चित्त ऐसे वाक्य द्वारा हरण हो गया। कैसे वाक्य द्वारा, ये यज्ञ करोगे तो ये मिल जाएगा, ये कार्य करोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे जो लोग हैं भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों की व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि ना विधेयते नहीं हो सकती। समाधि में कभी भी उनकी भगवान में बुद्धि नहीं लग सकती। समाधि में अर्थात भगवान के प्रति उनकी बुद्धि नहीं लग सकती। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं प्रभु जी हम आपकी कथा तो सुनते हैं, महाराज जी आए थे, बहुत अच्छी कथा लगी, समझ में आया, लेकिन क्या करें, समझ में तो आ गया लेकिन भगवान में मन ही नहीं लगता। हमारा मन लगेगा कहां से भाई, संस्कार जो है वो कर्म वाले बड़े हैं, संस्कार ही तो जोर मारते हैं। चित्त में संस्कार पैदा होते हैं। संस्कार किसको कहते हैं इसको भी समझो, नोट कर लिया करो चीजें। चित्त में संस्कार बनते हैं, नोट कर लो। मन में संस्कार कभी नहीं होते। मन क्या है, संकल्प विकल्प करता है, चित्त अलग है, मन अलग है, इसको नोट कर लो। इसमें बहुत कंफ्यूजन रही थी मुझे कितने साल तक, जब मैं प्रभु जी के पास आया था, ये चित्त और मन में क्या डिफरेंस है यही समझ में नहीं आया था। तो इसको आज समझ लीजिए, मन और चित्त में क्या डिफरेंस है। चित्त जो है वो एक वेयर हाउस है, एक स्टोर रूम है। मन में कुछ भी स्टोर नहीं होता। जैसे जिसने साइंस ये पढ़ी होगी ना, कंप्यूटर, उसको पता होगा रैम और रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात जिसपे कुछ स्टोर नहीं होता, बस वो उस पे कुछ आता है और चला जाता है, आता रहता है, मिटता रहता है, नया नया चीज आती रहती है। रैंडम एक्सेस एकदम से एक्सेस देती है। रीड ओनली मेमोरी होती है जहां पर स्टोरेज होती है, जहां से लिया जाता है डाटा। इसी प्रकार जो चित्त है वो तो वेयर हाउस है जहां पर सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। मन क्या है, संकल्प विकल्प करता है। मन में कभी कुछ चीज आती है, थोड़ी देर बाद कोई नई चीज आ जाती है। जैसे बच्चे को मन में, बच्चे को इच्छा हो जाती है, बच्चा कई बार रोने लग जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हम कहते हैं बच्चे का जो बहुत ज्यादा रोने लग जाए, इसका ध्यान कहीं थोड़ा और करवा दो, कोई सी और चीज में लगा दो, नहीं तो ये पीछे पड़ा रहेगा। तो अर्थात उसके मन में आ गया, अब थोड़ी देर बाद फिर उसके मन में कुछ और आ जाएगा। तो मन और चित्त में ये डिफरेंस है। चित्त है वेयर हाउस। अब चित्त क्या होता है, सारा काम चित्त का है। हमें मन नहीं भ्रमित करता, हमें चित्त के कारण हम परेशान रहते हैं। कैसे समझो इसको, हमने खाया लड्डू बूंदी का, अब बूंदी का लड्डू खाया भैया, मल बन करके शरीर से निकल गया, क्या बड़ी बात है। लेकिन उसका जो स्वाद है, जो लड्डू का स्वाद आया था ना, देसी घी में बना हुआ लड्डू बूंदी का, बहुत बढ़िया लगता है। अब वो जो लड्डू का स्वाद है ना वो चला जाता है, वो याद रहता है हमको। वो जो स्वाद है वो जाता है चित्त में, वो मन में नहीं जाता, वो चित्त में चला जाता है, स्टोर हो जाता है। अब दोबारा इसीलिए लड्डू खाने का मन करता है। चित्त में जाती हैं चीजें सारी, संस्कार चित्त में बनते हैं जाकर के। तो जो कर्मी व्यक्ति है वो भोग करने आया, हाँ भोग कर रहा है संसार में, भोग करते 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 सारे चित्त में संस्कार जमा हो रहे हैं भोग के। भक्ति का कोई संस्कार है नहीं, तो उसका मन कैसे लगेगा, इन सारी बातों को समझने पर भी नहीं लग पाता। जैसे हम अपनी बात ही ले लें, कई चीजों को तो हम, मैंने उसमें भी बोला था हमने कथा के, कई चीजों को तो हम क्या करते हैं, ओवरकम कर लेते हैं अपनी जो चीजें हैं। जैसे
कोई खाने के प्रति लोभ लगा लो, किसी को सजने संवरने का शौक है वो नहीं कर पाता, उसको समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं पड़ा भैया, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म थोड़ी है। आत्मा तो नित्य बड़ी सुंदर है आत्मा तो, लेकिन वो इसमें इसको नहीं छोड़ पा रहा व्यक्ति। तो ऐसे ही कई प्रकार की चीजें जिसको हम कईयों को तो कर लेते हैं, इस चीज में तो ओवरकम कर लेते हैं, कई चीजों को हम नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि चित्त में संस्कार जमा है उसका। वो संस्कार कैसे हटेगा? साधु संग से धीरे धीरे, कथा श्रवण करते करते, भजन करते करते धीरे धीरे जाएगा। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, चीजें ऐसी होती है जो हम छोड़ देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसके संस्कार हमारे पास है ही नहीं थे, वो संस्कार है ही नहीं था हमारे पास। किसी बच्चे को आदत नहीं डाली चॉकलेट की, टॉफी की, उसको पता ही नहीं चॉकलेट टॉफी क्या होता है, उसके संस्कार ही नहीं हुए, वो देख के लोभ आएगा ही नहीं, उसको लोभ आएगा ही नहीं। हमारे अनंत कोटि जन्मों के संस्कार है, इसीलिए हमारा मन भोग में जाता है, इसीलिए हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? उन मधुपुष्पित वाक्यों के द्वारा, नीचे करना थोड़ा सा ऊपर, मतलब उन मधुपुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, हर लिया जाता है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त ऐसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान में मन नहीं लगता, कितना मर्जी सुन लो समझ लो, लगता नहीं है मन। अब इसको हम समझेंगे आगे। सुबह का कथा भी वही चल रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आपको कोई जान नहीं सकता। शाम की कथा श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो श्लोक हम अगला श्लोक शुरू किया था कल, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपको कोई जान नहीं सकता, मैं ब्रह्मा, मेरे को जो ज्ञान है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो शास्त्र पढ़ करके नहीं आया, स्वतः ही मुझको आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रभु आपने मुझे चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी, फिर भी मैं आपको जान नहीं पाया, आकर के बछड़े चुरा लिए आपके। तो आपको कोई जान नहीं सकता, जिस पर आप कृपा करते हैं वही आपको जान सकता है। तो फिर अब जब कोई जान ही नहीं सकता भगवान को, जब हम भक्ति कर ही नहीं सकते, हम अब यहां पर भी वही बात आ गई, जब हम कर्मी हैं, भोग करने हैं तो करो भोग भाई, जो करने आए करो आराम से। फिर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? हम सुबह सुबह 6 बजे उठ के बैठ के लगे हुए हैं। तो इसकी हम चर्चा इसमें आगे आती जाएगी, क्योंकि हमें यहां से इन सब चीजों से क्या होगा आगे बताएगा, इसका परिणाम दुख है, ये सारे भोगों का परिणाम दुख है। इसीलिए हम दुखी भी रहते हैं, इतना कुछ कर लिया लेकिन हमारे मन में कभी भी प्रसन्नता वो वाली आई ही नहीं। थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न होते हैं, फिर हमें कोई और वस्तु चाहिए होती है, क्योंकि हम जब तक उस वस्तु को आनंद की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक हमको शांति प्राप्त नहीं होगी, शाश्वत शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते, लेकिन यहां पर कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा, हम भी फंसे हुए हैं भाई, हम भी विवश हैं अपने संस्कारों के कारण, अपने संस्कारों के कारण विवश हैं। इसीलिए हमारा मन भगवान में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं लग रही, क्योंकि हमारा मन मधुपुष्पित वाक्य द्वारा हरण कर लिया गया है, चित्त हमारा हरण हो चुका है। इसीलिए यहां पर इससे निकलने का तरीका क्या है वो भी गुरु वर्ग हमें बताएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका आ गई यहां पर, कि उसके बाद पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिसका अकृष्ट चित्त है वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं, उन व्यक्तियों की समाधि या चित्त की एकाग्रता परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। नहीं होगी भाई, क्यों नहीं हो? क्योंकि यहां पर उसका मन लगेगा ही नहीं भगवान में। आगे आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, जहां पर भगवान हमें एक आदेश दे रहे हैं कि तुम क्या करो अर्जुन, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग अक्षेम आत्मवान। क्या कह रहे हैं? त्रैगुणया विषया वेदा। अन्वय आप में से कोई पढ़ेगा? अन्वय डॉक्टर अच्युत आप पढ़िए अन्वय इसका। वेदा मतलब सभी वेद, त्रैगुणीय विषय त्रिगुणात्मक है। तुम तू किंतु तुम निस्त्रय गुण, तीनों गुणों से अतीत, निर्द्वंद, गुणमय, मान अपमान से रहित, नित्य सत्वस्थ, शुद्ध सत्व में अवस्थित, निर्योग क्षेम, योग क्षेम से रहित, आत्मवान, मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि से युक्त भव हो। अनुवाद इसका मनीष प्रभु, बंसल प्रभु जी आप पढ़िए। मनीष बंसल जी आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण त्रिगुणात्मिक तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों, मान अपमान आदि से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम त्रैगुण या विषय वेदा, कि वेद के विषय तो त्रिगुणमयी है। वेद के विषय क्या है? त्रिगुणमयी है, अर्थात वेद में क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी विषय है, इसीलिए उनका तुम त्याग करके मात्र भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो। आगे प्रभु जी करना इसको भावानुवाद। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक की व्याख्या बड़ी सुंदर कृष्ण चक्रवर्ती जी ने दी है कि तुम क्या करो? त्रैगुण या विषय वेदा, वेद के विषय तो त्रिगुणमयी है, क्योंकि माया त्रिगुणमयी है, माया के 3 गुण है, सत्व तम और रज। तो इसीलिए वेद को वैसे विषय वाला सिस्टम देना पड़ा वेद में भगवान को। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी विषय है वेद में, बोले उनसे विरक्त होकर के मात्र भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो। आगे कह रहे हैं ना, निस्त्रय गुण। और जो निस्त्रय गुण मतलब तुम त्रिगुण से बाहर आकर के निर्गुण हो जाओ। निर्गुण भक्ति होती है, सिर्फ केवल मात्र भक्ति ही निर्गुण है, ना ज्ञान निर्गुण है, ना कर्म निर्गुण है, क्योंकि कर्म और ज्ञान का जो आश्रय है वो शरीर है। इसीलिए कह रहे हैं तुम भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो। इसके लिए भगवान त्रैगुण इत्यादि कह रहे हैं कि 3 गुणों वाले कर्म ज्ञान आदि का प्रकाश करना ही वेदों का विषय है। तुम क्या करो? इसीलिए यहां से बाहर निकल जाओ। किंतु भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है, यह माठर श्रुति का वचन है। हम भगवान के निकट जाना चाहते हैं, यहां से अगर निकलना है तो भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए श्वेताश्वर उपनिषद में क्या कहा गया कि यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा परा तस्यैते कथिता है अर्था प्रकाशनते महात्मा। जिसकी भगवान के प्रति परा भक्ति है और जैसी भगवान में भक्ति है वैसी ही गुरुदेव के प्रति भी है, उसके आगे ही भगवान जो है समस्त शास्त्रों को प्रकट करते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया पंचरात्र जो शास्त्र हैं, गीता उपनिषद, गोपालतापनी उपनिषद, ये सारे विषय जो हैं वो निर्गुण भक्ति के ही हैं। इनका विषय जो है निर्गुण भक्ति ही है। अब गीता, अब हम जो पढ़ रहे हैं गीता में, आपको प्रभु जी ने बताया होगा, श्री गौरसुंदर प्रभु जी ने, कि इसमें टोटल 18 अध्याय हैं और पहले जो 6 अध्याय हैं वो क्या है? कर्म प्रतिपादक। जो अगले बीच के 6 अध्याय हैं 7 से 12 तक वो है भक्ति प्रतिपादक, और लास्ट के जो अध्याय हैं वो ज्ञान प्रतिपादक हैं। अब आप कहोगे प्रभु जी जब कर्म प्रतिपादक हैं पहले 6 अध्याय, तो आप भक्ति की बात क्यों कर रहे हो? अब देखिए गीता का जो मूल विषय है ना, जो मूल गीता बताना चाहती है वो भक्ति ही बताना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जबकि पहले 6 अध्यायों में कर्म की चर्चा भगवान ज्यादा करेंगे, कर्म कांड की, कर्म में कैसे रहकर निकलना है, निष्काम कर्म योग की भी आएगी बात, लेकिन फिर भी भक्ति की बात भी बीच बीच में करेंगे। अब इसीलिए प्रभु जी ने कहा था कि ये कैसे पता चलेगा गीता का विषय भक्ति है, इसकी एक एग्जांपल दी थी। अगर आप किसी पार्टी में गए, किसी के घर में पार्टी रखी है और आप पार्टी में गए उनके घर में, अब आप हो अनजान उस घर के मालिक से, आप बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि उस घर का मालिक कौन है जिसने पार्टी दी है? आपके साथ कोई व्यक्ति गया है, आपके घर में रिश्तेदार आया हुआ था, वो तो जानता नहीं उनको, अब वो जाकर के जान लेगा कि यही है। हम भी जान लेते हैं, हम भी किसी के साथ किसी के घर पार्टी में जाएं, हमें पता चल जाता है घर का, जबकि इतने लोग हैं, पूरा घर भरा पड़ा है लोगों से, लेकिन हम जान लेते हैं। बताओ कैसे जान लेते हैं? अरेंजमेंट करता नजर आता है, कुछ अरेंजमेंट करता नजर आता है। एक चीज मेन होती है कि अरेंजमेंट तो, हाँ जी डिम्पल दीदी आप बताइए। हाँ जी बताइए। क्योंकि वो हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा। पता है क्या होता है, ये जो है कि जो मैनेजमेंट भी कई बार आदमी किसी अपने मित्र को भी दे देता है रिस्पेक्ट के लिए, कई बार अगला अपनी बहन या किसी और व्यक्ति को भी खड़ा कर देता है कि तुम जाकर खड़े हो जाओ गेट पे, सबको है सबके ऊपर इत्र छिड़को, ऐसा देखा जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि रिस्पेक्ट कोई और भी दे देता है, उनका रिश्तेदार भी। और जो मैनेजमेंट वाला काम भी है, ज्यादातर देखा जाता है विवाह शादी में लोग दोस्तों पर डाल देते हैं, भैया मैं तो बिजी होऊंगा, तुम ही देखना सारा है क्या, कहाँ पे क्या चीज की कमी है। लेकिन आप देखना जो घर का मालिक होगा, प्रभु जी ने कितनी सुंदर एग्जांपल दी थी कि वो देखा जाएगा, उसका एक्सेस सब जगह होगा। कभी वो स्टोर में नजर आएगी घर की मालकिन जो है, कभी वो रसोई में नजर आएगी, कभी वो आपको ड्राइंग रूम में नजर आ जाएगी, कभी वो बेडरूम में जा रही है, जाकर के कबट खोल रही है, तो उससे पता चल जाएगा अरे यही है मालिक, क्योंकि वो सब जगह घूम रही। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता, जबकि पहले 6 अध्याय कर्म प्रतिपादक हैं, बीच के अध्याय भक्ति प्रतिपादक, लास्ट के अध्याय ज्ञान प्रतिपादक, लेकिन उन सारे अध्यायों में फिर भी बीच बीच में भक्ति देवी विचरण कर रही है। इसीलिए गीता का मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति ही है, बार बार। इसीलिए यहाँ पर गीता में आप पूरी श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति प्रतिपादक श्लोक हर जगह मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, श्री विष्णु चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं कि जो गीता उपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद है, इनका विषय निर्गुणा भक्ति ही है।
इसीलिए अगर कहते यदि कहा जाए कि वेद में भक्ति के संबंध में तो कहा नहीं गया, यहां लिखा है, तब तो भक्ति अप्रमाणिक हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि वेद में भक्ति की बात ना हो। वेद में भक्ति ही है मूल। वेदोक्त त्रिगुण में ज्ञान कर्म आदि की विधियों से निर्गत हो जाओ, उन्हें मत करो। मतलब वेद में भाई ज्ञान प्रतिपादक और कर्म प्रतिपादक श्लोक ज्यादा होंगे, उनको मत देखो, उनसे निर्गत हो जाओ। भक्ति के लिए जो वेद में विधियां हैं उनको करो। अब यहां पर इस श्लोक को पढ़ के ये ना समझ ले कोई कि वेद के विषय तो त्रिगुणमयी है, भगवान ने कह दिया त्रैगुणया विषया वेदा। भगवान कह रहे वेद के विषय तो त्रिगुणमयी है, निस्त्रय गुण अर्जुन अर्जुन तुम निस्त्रय गुण हो जाओ, मतलब गुणातीत हो जाओ। गुणातीत कैसे होगा भाई? वेद में ही बताया गया है भक्ति के बारे में। तो यहां पर यही कह रहे हैं वेद में जो विधियां भक्ति के लिए रिलेटेड बताई गई हैं उनको करो। तो ब्रह्मयामल में क्या बताया गया है? श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाते कल्पते। कोई व्यक्ति कहे भैया बहुत रॉकेट साइंस है, मैं तो घर पे बैठ के माला करूंगा, बस भजन ही तो करना है, माला ही तो करनी है और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, माला करने बैठ गए। अब क्योंकि वृत्ति तो कर्मी है, भोग करने आया था ना संसार में, थोड़ा सा पता चल गया, कहीं से सुन लिया हरि नाम ही सार है, ठीक है, माला करने बैठ गया। वृत्ति तो कर्म वाली है ना, कर्मी वृत्ति है, भोग की वासनाएं हृदय में भरी पड़ी है, माला करेगा, चिंता क्या करेगा, भोग की करेगा। सारा ध्यान कहाँ होगा? भोग का। इर्द गिर्द जो परिवेश है वो भी वैसा वाला, कोई साधु संग है ही नहीं, कर ही नहीं रहा साधु संग, शास्त्र पढ़ नहीं रहा। तो इसलिए कह रहे हैं श्रुति स्मृति पुराण में जो पंचरात्र विधियों का उल्लंघन कर दिया। पंचरात्र विधियां क्या है? वो बताती हैं कि भैया कंठी धारण करो, प्याज लहसुन छोड़ करके भगवान को भोग लगाओ, है तिलक धारण करो, ये सारी पंचरात्र की विधियां हैं। दीक्षा लो, गुरु ग्रहण करो, उनके पास जाना आना करो, ये पंचरात्र की विधियां, इनका उल्लंघन कर दिया। बोला बताया हरि नाम तो करना है, कर लेंगे। एकांत की हरि भक्ति उत्पातैव कल्पते, उत्पात पैदा कर देगी। उत्पात कैसे पैदा कर देगी? अब भजन तो करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, माला कर रहा है, लेकिन माला का फल क्या मिलेगा? ये नाम साधारण वस्तु नहीं है जिसको जप रहे हो हाथ में माला लेकर के, ये चिंतामणि है, जो मांगोगे वो दे देगा। अब कर्मी व्यक्ति क्या चिंता करेगा? गलत वस्तु की चिंता करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बच्चा जो है कभी सही वस्तु मांग सकता है, उसको पता ही नहीं, अनजान है, अबोध है। अबोध बालक गलत वस्तु को देख करके उसकी तरफ हाथ करता है। तो बालक तो है अबोध, विवेक जागृत हुआ नहीं, हाथ में आ गई चिंतामणि, चिंतामणि से क्या मांगेगा? गलत वस्तु मांग लेगा और वो गलत वस्तु उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। इसीलिए उत्पात पैदा हो जाएगा। कर रहा है भगवान का भजन, हो रहा है उत्पात। उत्पात अर्थात शास्त्र में उत्पात किसको बोला? संसारी बन गए भैया, बहुत भोग ऐश्वर्य मिलने लग गए, संसार बढ़ने लग गया, बढ़िया कोठियां हो गई, पहले कुछ भी नहीं था, माला करने लगे जब से बहुत कुछ हो गया इकट्ठा संसार का सामान। तो इसीलिए कहते हैं वो और भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यह दोष दुर्वार है। अतएव सगुण और गुणातीत वेदों के विषय समूह त्रैगुण और निस्त्रैगुण दोनों है। सगुण अर्थात जहां पर त्रिगुणमयी विषय है वेद में, गुणातीत अर्थात वेद में गुणातीत विषय भी है, उसको निर्गुण बोल दिया, अर्थात भक्ति का विषय भी है वेद में। किंतु तुम इन दोनों में से निस्त्रैगुण ही हो, अर्थात तुम इसमें से वो विषय ग्रहण करो जो त्रिगुण में नहीं है। मेरी निर्गुणा भक्ति के प्रभाव से तुम इन तीनों गुणों से दूर हो। अर्थात ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तुम अपने आप से दूर नहीं हो पाओगे, तुम भक्ति का आश्रय ग्रहण करो, फिर मेरी कृपा से तुम क्या करोगे? अपने आप इसको जो पार करने में समर्थ हो पाओगे। आगे गीता के 10वें अध्याय में आएगा, भगवान कह रहे हैं कैसे तुम उसको प्राप्त करोगे। अब यहां पर एक श्लोक बात बीच में और आगे जो बताया था निर्योग क्षेम, तो निर्योग क्षेम आत्मवान का अर्थ क्या है? यहाँ पर निर्योग क्षेम का अर्थ क्या है? यहाँ पर योग और क्षेम की बात कही है कि जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने को योग कहते हैं, और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम योग क्षेम से रहित हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं? जुटाते हैं पहले घर में सामान, फिर उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम उससे भी रहित हो जाओ, मेरे भक्ति रस के आस्वादन के वशीभूत होने योग्य है। ये योग और क्षेम दोनों के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। भक्त कभी भी योग क्षेम के लिए प्रयत्न नहीं करता, कुछ भी ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, बस वो क्या करता है? मैं उसके योग क्षेम को वहन करता हूं। गीता के 9वें अध्याय में जब हम जाएंगे 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिंतो ये जनो मयो परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम वहन करता हूं अपने भक्तों का, उसका भार मैं वहन करता हूं, उसको इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं आत्मवान का तत्व है कि मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि वाला। तो ये भगवान अपने प्रति बुद्धि कब देंगे? जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। समय हो गया, आप लोग याद करा दिया करो प्रभु जी। 6:37 हो गए, 7 मिनट ज्यादा। लोगों ने कथा में आना बंद कर देना है, क्योंकि समय जो है हमें भोग के लिए ज्यादा चाहिए होता है। हम भोग करने आए हैं ना संसार में, संसारी अभी एकदम से नहीं छूटेगा सब कुछ,
तो आधे घंटे की कथा है, मात्र 2-3-4 मिनट ही ज्यादा लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो